बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से आज की न्यू अपडेट के साथ हाजिर हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम मालूमात शेयर की गई हैं जिनका जानना गैर मुल्कियों के लिए जरूरी है, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सऊदी अरब में डेली कोरोना रिपोर्ट की बात करें तो आज बरोज जुमेरात 3 मार्च 2022 को सऊदी अरब में सऊदी वजारत के शाया करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 407 नए मरीज सामने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इस तादाद में कमी आ रही है और मरने वालों की तादाद में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। इसके अलावा सऊदी वजारत सेहत ने अब 9 वैक्सीन की लिस्ट जारी कर दी है जिनको सऊदी वजारत सेहत ने मंजूर कर लिया है। तमाम गैर मुल्की इन 9 वैक्सीन में से किसी भी वैक्सीन को लगवा कर सऊदी अरब आ सकते हैं। ये 9 वैक्सीन कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले फाइजर शामिल है, उसके बाद मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म, साइनोवैक, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और अब जो नई वैक्सीन को शामिल किया गया है वो है कोवैक्स वैक्सीन। दूसरे ममालिक से आने वाले गैर मुल्की सऊदी वजारत सेहत की इस जारी करदा लिस्ट में से कोई भी वैक्सीन लगाकर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बैनुल अक़वामी फल्कियाती कमेटी ने शाबान का चांद देख लिया है और तस्वीर भी जारी कर दी है। कमेटी ने कहा है कि आज जुमेरात को अबू ज़हबी के वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 पर चांद देखा गया है। खसूसी आलात की मदद से देखे जाने वाले चांद की उम्र 12 घंटे है। कमेटी ने कहा है कि कल बुध को चांद देखने की कोशिश की गई जो कामयाब नहीं हुई, मगर आज जुमेरात को सूरज गरूब होने के बाद हर कोई इंसानी आंख से भी चांद को देख सकेगा। कमेटी ने कहा है कि बेशतर इस्लामी ममालिक में आज चांद नजर आएगा और गालिब इम्कान है कि कल जुम्मा को 1 शाबान का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हरमैन शरीफैन में रमजान तैयारियों की बात करें तो हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने रमजान की तैयारियों के लिए मकाम इब्राहिम की मुकम्मल सफाई और तज़य्युन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि बैनुल अक़वामी मयार का एहतमाम किया जाता है और तमाम काम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरअंजाम दिए जाते हैं। मकाम इब्राहिम के गुंबद की तजदीद कई बार हो चुकी है। आखिरी शक्ल में मकाम इब्राहिम 1387 हिजरी यानी 1967 तक बरकरार रहा। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के दौर में मकाम इब्राहिम पर नस्ब गुंबद हटाकर ग्लोरी ग्लास के कवर में मुंतकिल कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं क्योंकि सऊदी हुकूमत ने हज 2022 के ऐलान में बहुत ताखीर कर दी है। पिछले दिनों पाकिस्तान को 40,000 कोटा मिलने की फेक न्यूज सामने आई थी और अब इंडिया को 75,000 कोटा मिलने की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो इस वक्त हज के ख्वाहिशमंद एक बात अच्छी तरह समझ लें, जब तक सऊदी हुकूमत सरकारी तौर पर ऐलान नहीं करेगी, सऊदी मीडिया सऊदी हुकूमत के इस ऐलान को शाया नहीं करेगी। किसी अफवाह पर ध्यान मत दें। और यहाँ एक बात और बता दें कि हज ऐलान में सऊदी हुकूमत जितनी देर करेगी, बैरून ममालिक का हज कोटा इतना ही कम होगा, क्योंकि कोरोना वबा आने से पहले फरवरी मार्च तक तमाम बैरून ममालिक के सऊदी गवर्नमेंट के साथ हज मुआहदात हो जाया करते थे और कुरानदाजी भी तकरीबन मुकम्मल हो जाती थी। क्योंकि जैसे जैसे अब दिन गुजर रहे हैं, बैरून ममालिक को बड़ी तादाद में हुजाज के लिए हज ऑपरेशन कंप्लीट करना मुश्किल होगा। बाकी हमारी दिल से तो यही दुआ है कि इस साल बड़ी तादाद को हज 2022 के लिए इजाजत मिलनी चाहिए और सऊदी हुकूमत जल्द से जल्द बैरून ममालिक के लिए हज 2022 के कोटे का ऐलान कर दे, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से बैरून ममालिक के मुसलमान हज की सआदत के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हज 2022 के हवाले से सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई मुस्तनद ऑथेंटिक न्यूज आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।